नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फार्माक्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 1। यूनिट 1 को हम कवर करेंगे 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें आते हैं टाइप ऑफ मैनोमीटर्स, रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीज थ्योरम, एनर्जी लॉसेस, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पेटर ट्यूब एंड रोटामीटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। तो मैनोमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेज़र करते हैं। द डिवाइस यूज टू मेज़र द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। टाइप्स, पहला टाइप आता है सिंपल मैनोमीटर। जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी लिक्विड का प्रेशर मेज़र कर सकता है। मतलब इंस्टेंटेनियस प्रेशर मेज़र करना हो तो हम सिंपल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है: पीज़ोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। पहला आता है पीज़ोमीटर। जो पीज़ोमीटर होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैनोमीटर की। इसे यूज़ करते हैं मॉडरेट प्रेशर को मेज़र करने के लिए किसी भी लिक्विड का। मतलब ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसे इंसर्ट करा जाता है एक वेसल में। इसमें एक पीज़ोमीटर ट्यूब होती है जिसे इंसर्ट करा जाता है वेसल में, और जो पीज़ोमीटर ट्यूब होती है इसे वर्टिकली अपवर्ड करके फिक्स करा जाता है ताकि हमें इजीली जो राइज हो रहा है लेवल लिक्विड का वो हमें दिखे और ओवरफ्लो ना हो। जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमें ए पॉइंट पे प्रेशर नापना है तो इसका प्रेशर उस हाइट पे होगा जहाँ तक लिक्विड पहुँचेगा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये पॉइंट ए पे प्रेशर है। जो प्रेशर है पॉइंट ए पे उसे हम डिनोट करेंगे पी इक्वल्स टू रो जी एस से, और रो जी को रिप्लेस कर देंगे डब्लू से, तो डब्लू एच हो जाएगा। डब्लू है स्पेसिफिक वेट जो लिक्विड का है, और एच है हाइट जहाँ तक लिक्विड पहुँचेगा, राइज करेगा उस ग्लास ट्यूब में। नेक्स्ट आता है यू ट्यूब मैनोमीटर। जो लिमिटेशंस थी पीज़ोमीटर की वो ओवरकम हुई डिस्कवरी के बाद यू ट्यूब मैनोमीटर के। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जो यू शेप में फोल्ड होती है, और एक एंड तो इस डी ट्यूब का मैनोमीटर से अटैच होता है और दूसरा एंड फ्री रखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। जो प्रेशर है पॉइंट बी पे उसे हम डिस्क्राइब करेंगे पी इक्वल्स टू रो2 GH2 माइनस रो1 GH1। रो2 और रो1 डेंसिटीज़ हैं हैवी और लाइट लिक्विड की, और H2 और H1 हाइट है हैवी और लाइट लिक्विड की। नेक्स्ट आता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है यूट्यूब मैनोमीटर की, जिसमें एक रिजर्वायर होता है। इस रिजर्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मैनोमीटर ट्यूब से काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस रिजर्वायर को हम कनेक्ट करते हैं उस वेसल से जिसमें लिक्विड को हम फिल करेंगे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को मेज़र करने के लिए। टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में सिंपल मैनोमीटर हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा टाइप आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स वो डिवाइस होती हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स 2 टाइप के होते हैं: यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में फर्स्ट आता है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसा कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, जो कि अलग अलग पॉइंट्स हैं 2 वेसल्स के अंदर। जो ये पॉइंट्स हैं इनका लेवल्स भी डिफरेंट हैं, और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी डिफरेंट ही होगी। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है एक डिफरेंशियल मैनोमीटर से। तो जो प्रेशर होगा पॉइंट ए पे वो पी ए है, और जो पॉइंट बी पे प्रेशर है उसे पी बी मानेंगे। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू GH रो2 माइनस रो1। ये डेंसिटीज़ हैं रो2 और रो1, क्योंकि डेंसिटीज़ इनकी डिफरेंट हो सकती हैं पर हाइट तो सेम ही रहेगी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इस मैनोमीटर को हम यूज़ करते हैं जब 2 पॉइंट्स के बीच में जो डेंसिटीज़ हैं उनका डिफरेंस काफ़ी कम हो। तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है पॉइंट ए और पॉइंट ए बी के बीच में वो है पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू
रो 1g(H1) माइनस रो 2g(H2) माइनस रो g(H). रो 1 है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट ए और रो 2 है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट बी और रो जी है डेंसिटी लिक्विड लाइट लिक्विड की। एच है डिफरेंस जो लिक्विड की हाइट्स में है। नेक्स्ट टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है ये रेशियो होती है इनर्ट फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस की। ये एक डायमेंशन लेस नंबर होता है, से डिनोट करते हैं आर ई से। आर ई इज इक्वल्स टू इनर्ट फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस। तो आर ई इज इक्वल्स टू डी यू रो अपॉन ईटा। डी है डायमीटर पाइप का, यू है वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, रो है डेंसिटी फ्लूइड की और ईटा है विस्कोसिटी फ्लूइड की। एप्लीकेशंस होती हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। ये प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है नेचर कैसा है हमारे फ्लो का, और इनकम्प्रेसिबली जो फ्लूइड्स हैं उनकी स्टडी में इसे यूज़ किया जाता है। सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और हीट ट्रांसफ़र को भी स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि जो टोटल एनर्जी होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्टेडी स्टेट में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ये कांस्टेंट होगी। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि वेलोसिटी ना ही बढ़ रही है ना ही कम हो रही, कांस्टेंट स्पीड से कोई लिक्विड मूव कर रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं, ये एक पंप है। जो पॉइंट ए है उस पर लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप से, तो कुछ प्रेशर भी होगा, तो प्रेशर एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। प्रेशर एनर्जी इक्वल हो जाएगी पी ए अपॉन रो जी ए के, जहाँ पे पी ए प्रेशर है लिक्विड का पॉइंट ए पे और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और रो ए डेंसिटी है लिक्विड की पॉइंट ए पे। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, और पोजीशन चेंज हो रही है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर प्रेजेंट होगी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है एक्स ए के। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। अगर मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की, मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी यू ए स्क्वायर बाय 2g के, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी पॉइंट ए पे पी ए अपॉन जी रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वायर बाय 2g। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पे, अगर लिक्विड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट होती है। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी लॉसेस। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है किसी भी पाइप से तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होती है और इनलार्जमेंट लॉस, कॉन्ट्रैक्शन लॉस, लॉस इन फिटिंग, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं उसके फ्लो को, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी उसकी लॉस हो जाती है। उसे ही हम बोलते हैं एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो वो कॉज करती हैं प्रेशर लॉस, प्रेशर भी कम हो जाता है। फैनिंग इक्वेशन को यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। डेल्टा पी इज गोज टू 2f यू स्क्वायर एल रो अपॉन जी डी। डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप है कि कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है फ्रिक्शन लॉस की वजह से, और एफ है फ्रिक्शन फैक्टर, यू है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, रो है डेंसिटी फ्लूइड की, एल है लेंथ पाइप की और डी है डायामीटर पाइप का। नेक्स्ट लॉस आता है लॉस इन फिटिंग। बहुत सारे टाइप्स के लॉस जो होते हैं फिटिंग के वक्त वो भी देखने को मिलते हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं एच इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर बाय 2g से। एच होता है प्रेशर लॉस, के होता है कांस्टेंट और वी होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट लॉस आता है इनलार्जमेंट लॉसेस। अगर सडन इनलार्जमेंट होती है पाइप में, अगर पहले क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का कम है फिर एकदम ज़्यादा हो जाता है तो एनर्जी का लॉस होता है।
क्योंकि जो कुछ लिक्विड होता है वो पास ही नहीं कर पाता, वो एडिस की फॉर्म में वहीं रह जाता है। इनलार्जमेंट लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2 स्क्वायर बाई 2G। डेल्टा एच जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी है ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, और U1 और U2 वेलोसिटीज़ हैं स्मॉल और लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया की। नेक्स्ट लॉस आता है कॉन्ट्रैक्शन लॉस। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का पहले ज़्यादा है फिर एकदम कम हो गया तो भी फ्लूइड को फ्लो करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और एनर्जी का लॉस होगा। डेल्टा एच सी इक्वल होता है KU2 स्क्वायर बाई 2G। डेल्टा एच सी है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, U2 है वेलोसिटी लिक्विड की, और K है कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑरिफिस मीटर। जो ऑरिफिस मीटर है इसे यूज़ किया जाता है फ्लो रेट को मेज़र करने के लिए किसी भी लिक्विड का। जो ऑरिफिस मीटर है इसमें एक थिन प्लेट होती है जिसे हम ऑरिफिस प्लेट भी बोलते हैं, उसे अप्लाई करा जाता है, उसे फिक्स करा जाता है पाइप्स के बीच में। जब कोई भी लिक्विड या फिर कोई फ्लूइड पास करता है ऑरिफिस प्लेट के बीच में से, तो एक स्मॉल ऑरिफिक है, वहाँ से जब लिक्विड पास करेगा तो इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि कम उसे एरिया मिलता है फ्लो करने के लिए, तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा रेट से वो फ्लो करता है। तो बर्नौलीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो जो वेलोसिटी है उसे हम कैसे मेज़र करेंगे इस पॉइंट पे, U इज इक्वल्स टू CO अंडर रूट 2G डेल्टा एच। यहाँ पे CO कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेंचुरीमीटर। जो वेंचुरीमीटर होता है इसे भी लिक्विड का, किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो रेट है उसे मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो वेंचुरीमीटर है इसमें दो टेपर्ड सेक्शन होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्रोट जो कि सेंटर में होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। जैसे पॉइंट बी पे आप देख रहे होगे, जब फ्लूइड को फ्लो कराया जाता है, जैसे जैसे फ्लूइड पॉइंट बी पे आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी इसलिए इंक्रीज़ हो जाती है, कम एरिया मिलता है लिक्विड को फ्लो करने के लिए। जो वेंचुरीमीटर है उसका प्रिंसिपल भी सेम होता है ऑरिफिस मीटर की तरह, और वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं UV इक्वल्स टू CV अंडर रूट 2G डेल्टा एच से। UV है वेलोसिटी थ्रोट की जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम था, और U है वेलोसिटी पॉइंट A पे जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा था। CV है कोएफिशिएंट ऑफ द वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है पिटोट ट्यूब। जो पिटोट ट्यूब होता है उसे इंजर्जन मीटर भी बोलते हैं। इसमें दो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड ट्यूब्स होती हैं जिन्हें बेंड किया जाता है राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की उसे हम मेज़र करते हैं डेल्टा एच पी इक्वल्स टू U स्क्वायर बाई 2G फॉर्मूले से। U होती है वेलोसिटी फ्लो की एट पॉइंट ऑफ इंजर्शन, और डेल्टा एच पी डिफरेंस है हीट में। नेक्स्ट टॉपिक आता है रोटामीटर। इसे भी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है या फिर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो रेट मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम वेरिएबल एरिया मीटर भी बोलते हैं। एप्लीकेशंस होती हैं कुछ, जैसे कि कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है गैस बर्नर्स को, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, मेज़रमेंट में और कंट्रोल करने में मशीनरी को, और रिसर्च लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।